हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने कुछ करा दिए थे पहले। अब नेक्स्ट में हमारा एक टॉपिक चल रहा है, उनमें से एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद साइड 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स और सभी एंगल्स निकालने हैं, सारे साइड और सारे एंगल्स का पता निकालना है। और वो जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो कैसे बना है? ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को जोड़कर जॉइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बना है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, जो ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड है 4 सेंटीमीटर। अब दो ट्रायंगल है 1 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है, तो हमें इसके ट्रायंगल से ही पता चल रहा है। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सारी साइड सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइडें सेम होती है। एक साइड का मतलब है तीनों साइड वही, अगर 4 सेंटीमीटर साइड है तो तीनों साइडें 4 सेंटीमीटर की होंगी। साइड सेम और एंगल सेम होते हैं इनके, ठीक है। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ये रफली दिखा रहा हूँ मैं, दो ट्रायंगल है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की साइड है, इनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल हमारा कुछ ऐसा बनता है, यानी 4 साइड वाला बनता है, ठीक है। तो एक को ऐसे रखो, एक को पलट दो ट्रायंगल को, यानी कि एक तो ट्रायंगल ये रहा है ना, एक ट्रायंगल ले रहा और दूसरा रख लो ये वाला, एक ये रहा, ठीक है, दूसरा रख लिया ये वाला। अब देखो जरा वो बन गया एक, ये बन गया ना क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला, है ना। तो दो ट्रायंगल को मिलकर ही तो बना, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये बन गया ऐसे। ये रहा एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन गया। अब वो कह रखा है कि हर ट्रायंगल की साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की होगी और ये भी 4 की होगी, और अंदर की दोनों लाइनें एक हो गई इनकी, ये भी 4 की होगी। लेट टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे थोड़ा नीचे बनाते हैं, पहले ये लिख लो, लेट टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेट फोर सेंटीमीटर बी जॉइन एज शोन बिलो। यानी ये कह रहा है दो ट्रायंगल लेते हैं, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर है और उनको जोड़ देते हैं, जैसा कि नीचे किया रखा है। ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो। ये हो गए 4 साइड, इनके नाम लिख लो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब 4 सेंटीमीटर है अगर ये, और ये इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, अंदर की भी 4 है। और इनके ट्रायंगल जो होते हैं, इनकी साइड, इनके ट्रायंगल जो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इनके एंगल भी सेम होते हैं, यानी कि 60-60-60 होते हैं। आपको पता है कि 180 डिग्री का होता है सम ट्रायंगल्स का, तो तीनों हो गए 60-60 के, और 63 जो होता है 180, 60-60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, सही है। अब हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड और एंगल्स निकालने हैं, इसके क्वाड्रिलेटरल के। ट्रायंगल को जोड़ के तो हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उसको उसके साइड निकालने हैं। द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी आर 4 सेंटीमीटर ईच। द साइड ऑफ द quadrilateral ABCD
आर 4 सेंटीमीटर ईच। ठीक है। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, द एंगल्स of the quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD are, देखो एंगल ए, इधर देखो इधर देखो, इमेज बाद में, ठीक है। द साइड, ये तो हमने लिख लिया, 60-60 होता है सब तीनों ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम होते हैं, ये भी 60-60 ऐसे इसमें। अब ये कह रहा क्वाड्रिलेटरल के एंगल बताओ। हमने साइड तो हमने निकाल दी क्वाड्रिलेटरल की, सबकी साइड 4-4 सेंटीमीटर, ट्रायंगल की 4-4 है तो इसकी भी 4-4 होगी साइड। तो साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 4 सेंटीमीटर ईच। द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर, एंगल ए लिख लो पहले, एंगल ए ये रहा। अब एंगल ए यहाँ से यहाँ तक का है यार। अब एंगल ए दो उसमें पार्ट में डिवाइड हो रहा, आधा एरा आधा एरा, और माना जाएगा दोनों ही। एंगल ए तो पूरा है ना, ये पूरा माना जाएगा, ये है ना। तो एंगल ए एक तरफ 60 और एक तरफ 60 है, तो इसका मतलब 60 + 60 हो जाएगा। एंगल ए हो गया 120 डिग्री। ठीक है, एंगल ए निकल गया। एंगल बी कितना है, 60 डिग्री। अब एंगल सी पर आ जाओ, एंगल सी कितना है, 60 + 60 120 डिग्री। एंगल डी फिर से 60 डिग्री। बस निकल के चार एंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक काइट बनानी है हमें जिसके डायगोनल्स हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले जैसे हमें करना है ऐसे पहले लिख लो, ड्रॉ ए लाइन। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन AB खींच ली 8 सेंटीमीटर की। अब उस पर एक पॉइंट लेंगे, टेक ए पॉइंट P ले लो, उस पर टेक ए पॉइंट P ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB। ठीक है, अब P से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, ड्रॉ ए perpendicular, draw a perpendicular line to AB passing through P, passing through P. Take point passing through P। अब उस पर जब लाइन खिंच जाएगी उनको नाम दे दो, टेक पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को नाम दे दो, क्या कौन कौन से, C और D, C and D on this perpendicular, on this perpendicular, on this perpendicular such that PC is equal to PD is equal to 3 सेंटीमीटर। तभी तो 6 का बैठेगा। देखो, टेक ड्रॉ ए लाइन AB, AB एक लाइन ले ली, AB एक हमने लाइन ले ली। अब कह रहा है, अब हमने कहा कि टेक ए पॉइंट P ऑन लाइन AB।
ए बी पर एक पी पॉइंट ले लो। अभी हमने पीछे जब स्क्वायर वगैरह बनाए थे तो हमने बीच में बिल्कुल बाइसेक्ट करके बीच में लाइन पॉइंट लिया था, है ना। बीच में नहीं लेना, अगर हमें काइट बनानी है तो बीच से अलग लेना है, तभी काइट बन पाएगी। बीच में लोगे तो स्क्वायर बन जाएगा बिल्कुल ही करके। काइट बनानी है, काइट ऐसी तो ही होती है थोड़ी सी यूँ करके, है ना। तो बीच में नहीं लेनी, थोड़ी आसपास लेनी। तो हमने ले लिया यहाँ पर पी, यहाँ पर ले लिया पी पॉइंट, ठीक है। अब इस पे से ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी पासिंग थ्रू पी। पी से होकर जाती हुई एक ए बी, वो ए बी पर पी से हो जाती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है 90 डिग्री की सीधी लाइन खींचना, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइन आप सीधी 90 डिग्री के एंगल से खींच सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये है 8 सेंटीमीटर की, ये हमें बनानी है परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर के लिए 3 ऊपर ले लो, 3 नीचे ले लो, ठीक है ना। अब पॉइंट ले लिया हमने इस पे सी और डी, सी और डी। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। ए को सी से मिला दो, ए को डी से मिला दो, सी को बी से मिला दो और डी को बी से मिला दो। अब ये सी पी जो है, ये वाले पी सी जो है ये 3 सेंटीमीटर, पी डी है ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स। ट्रेपेजियम्स दे रखे हैं, उसमें से हमें एंगल्स निकालनी है। कुछ एंगल दे रखे हैं, उनमें से कुछ निकालने हैं, ठीक है। तो पहला फिगर ये थी, ऐसा ट्रेपेजियम दे रखा ए बी सी डी और एक एंगल 35 डिग्री और एक एंगल 105, बाकी के 2 एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट ए बी सी डी, लेट द गिवन ट्रेपेजियम बी ए बी सी डी, लेट द गिवन ट्रेपेजियम बी ए बी सी डी, बी ए बी सी डी, ए बी सी डी, लाइन्स ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, लाइन्स ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल ऐसे लिखते, पैरेलल, पैरेलल। हमें पता है जब ट्रेपेजियम जो था उसकी कोई सी 2 साइडें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, आमने सामने एक दूसरे की समान होती है, ठीक है। तो पैरेलल है इसमें, क्योंकि इसलिए एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। हमने इस 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, चारों साइडों का सम होता है 360 डिग्री, तो 2 का होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री एंड ए डी हो गया बी सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ऐसी होगा ना, दोनों में 4 हो गए, ठीक है। अब देखो एंगल ए और एंगल डी को देख लो, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री है। तो एंगल ए तो दे रखा है 135 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, तो इससे एंगल डी निकल जाएगा 180 माइनस 135, 35 40 45 डिग्री, तो एंगल डी आ गया 45 डिग्री। इसी तरह से हम एंगल बी और एंगल सी में से निकाल लेंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है, एंगल बी रख दो 105 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी हो गया 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री। तो द रिमेनिंग एंगल्स are 45 डिग्री एंड 75 डिग्री। इस वाली फिगर में जो बचे बाकी के एंगल हैं वो इस तरह से हैं,
ठीक है भाई। अब दूसरा देखो, सेकंड में फिगर दी हुई है इस तरह की, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, यूं यूं दे रखी है, ठीक है। एक एंगल दे रखा है इसका 100 डिग्री, ठीक है। इसमें ये दोनों समान है, पैरेलल है। अब इसका भी नाम लिख दो ऐसे ही, ए बी सी और डी। नंबर हमने डाले इनके कॉल के, वैसे नहीं दे रखे, फिगर बुक में नहीं दे रखे। अब इसका लिखिए, लेट द गिवन ट्रेपेजियम बी ए बी सी डी, लेट द गिवन ट्रेपेजियम बी ए बी सी डी, ए बी सी डी, सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों समांतर है, समान है। इस डेट का मतलब है एक दूसरे के समान है, दोनों इक्वल है, मतलब है ना, ए बी सी डी। तो इसमें क्या है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। तो ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि दो साइडें इक्वल हैं, तो इसे बोलेंगे मैं आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, है ना। आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स सही तो बोलते हैं जिसकी दो साइडें समान होती हैं, ट्रायंगल हो या वो हो। देखो, तो ए बी सी डी इज एन आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। इसलिए एंगल्स जो होंगे, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट होंगे, इक्वल साइड है, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे आपके एक दूसरे के आमने सामने वाले, वो इक्वल होते हैं इसमें आइसोस्केल्स में, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। अब आगे है, अब इनके देख लो, एंगल सी कहाँ है, डी के अपोजिट सी है, ए के अपोजिट बी है ना। डी के अपोजिट सी आमने सामने के, भाई ये साइडें समान है ना इनकी, तो डी के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मैंने लिख दिया। डी के अपोजिट सी है तो सी और डी बराबर हुए, ए के अपोजिट बी है तो ए और बी बराबर हुए, है ना। सी और डी ही होंगे खैर इक्वल, तो ये तो दोनों दी ना रखे, सी और डी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, कितना है 100 डिग्री है, तो एक तो हमारा निकल गया एंगल सी 100 डिग्री। बाकी देखो, लाइन ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। भाई दो एंगल 180 डिग्री के होंगे, जैसे पिछले वाले में करा था, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो, दोनों में से एक एक हमें पता है, ए प्लस डी में से डी पता है हमें, बी प्लस सी में से सी पता है हमें, तो दोनों रख देंगे जैसे ऊपर वाले में रखा था, ऐसे ही आ जाएंगे। अब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180, एंगल ए तो है नहीं हमारे पास, एंगल डी दे रखा है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो एंगल ए हो गया हमारे पास 180 माइनस 100 बराबर 80, यानी 80 डिग्री। एंगल ए निकल गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी नहीं है, एंगल सी दे रखा है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी हमारा 100 है बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी बराबर 180 माइनस 100,
तो एंगल बी हो गया 80 डिग्री। दोनों ही हमारे 80 डिग्री के हैं। 360 की होनी चाहिए, 100 का ही है, 100 का ही है, 200 और 160 चाहिए, 80 80 160, 80 डिग्री का 80 डिग्री का ये निकला एंगल बी, एक 80 डिग्री का ये एंगल ए निकला। ठीक है, तो क्या रहा, रिमेनिंग एंगल्स आर एंगल ए प्लस एंगल ए इजिकल टू 80 डिग्री, एंगल बी इजिकल टू 80 डिग्री एंड एंगल सी इजिकल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये था, इस तरह से था ये, इसे आप करिए। ये कह रहा है ड्रॉ ए वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, गाइड्स, रोम्बस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने उतारे नहीं है, वो सब बाद में एक एक करके उतारेंगे क्योंकि इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें वेन डायग्राम का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे कुछ चीज़ बनाते हैं, ऑल गाइड्स आर रोम्बस, ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल्स और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ऐसे करके गोल गोल करके और उनमें एक दूसरे को सर्कल्स को काटते हैं, कॉमन लिखते हैं, वो वाला होता है वेन डायग्राम्स। तो हमें उसे दिखाकर वो बनाने। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नो द फॉलोइंग। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए ये, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। पहला है एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। दूसरे में एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, every square is a rectangle। तीसरा है every square is a rhombus, every square is a rhombus। चौथा है every rhombus is a kite, every rhombus is a kite, every rhombus is a kite। The following Venn diagram shows the set of parallelograms। The following Venn diagram shows the sets of parallelograms, kites, rhombus, rectangles and squares। अब उसे बना लो यहाँ पर। ये है, फिर ये है, फिर ऐसे है और ये है कॉमन। ठीक है, इस तरह से इसका नाम है सेट ऑफ काइट्स। ये है काइट्स, ये सेट ऑफ काइट्स है, ये सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स है, ये वाला सर्कल सेट ऑफ पैरेललोग्राम, और अंदर वाला ये छोटा वाला ये है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, और ये जो कॉमन में है ये
ये अंदर का बचा अभी। इन दोनों के बीच में जो है ये है सेट ऑफ रोम्बस, और ये डार्क जो है ये है सेट ऑफ स्क्वायर, सेट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन इसका पहला था, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। वो कौन सा वो पैरेललोग्राम क्या है जिसमें काइट और पैरेललोग्राम दोनों हैं। वो वाला क्वाड्रिलेटर बनाना जो काइट्स भी है और पैरेललोग्राम भी है। इसके लिए देखो, द सेट ऑफ रोम्बस इज कॉमन टू बोथ is common to both the set of kites and the set of parallelogram and the set of पैरेलल डबल आर नहीं डबल एल पैरेललोग्राम। ये जो है सेट ऑफ रोम्बस, ये वाली जगह जो है सेट ऑफ रोम्बस, ये दोनों का ही कॉमन है। किसका? सेट ऑफ काइट्स और सेट ऑफ पैरेललोग्राम का, है ना। इस वाले सर्किल का और ये वाले सर्किल, ये सेट ऑफ काइट्स है और ये वाला बड़ा सर्किल सेट ऑफ पैरेललोग्राम। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है ये वाला, ये कॉमन क्या है? सेट ऑफ रोम्बस, है ना। द सेट ऑफ रोम्बस इज कॉमन टू बोथ द सेट ऑफ काइट्स एंड द सेट ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए ए रोम्बस इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। ए रोम्बस इज बोथ ए काइट and a parallelogram। पहले का ये आ गया, अब दूसरे पे आइए। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में बोल रहा है ये, कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल। क्या कोई एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो दोनों हो, काइट भी और रेक्टेंगल भी। एक क्वाड्रिलेटरल काइट और रेक्टेंगल दोनों हो सकते हैं। देखते हैं दूसरा, ए काइट इज नॉट ए रेक्टेंगल। काइट कहाँ है? ये रहा काइट ये रहा। और रेक्टेंगल कहाँ है? रेक्टेंगल ये है छोटा वाला, ठीक है। बेशक इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, लेकिन कॉमन में क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है ना। तो काइट और जो रेक्टेंगल है दोनों में कॉमन आ रहा, लेकिन ये दोनों कॉमन स्क्वायर बन जा रहे हैं, ना तो रेक्टेंगल बन रहा ना काइट बन रहा, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है क्या काइट और रेक्टेंगल बन सकता है कोई पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें लिखेंगे ए काइट इज नॉट ए रेक्टेंगल। ए काइट इज नॉट ए रेक्टेंगल। ए काइट इज नॉट ए रेक्टेंगल and a rectangle is not a kite, and a rectangle is not a kite। भाई काइट रेक्टेंगल नहीं है, इस वाले सर्कल को अगर देखेंगे तो काइट रेक्टेंगल नहीं है और रेक्टेंगल काइट नहीं है, क्योंकि अगर जो रेक्टेंगल वाला थोड़ा सा जो इस हिस्सा है वो काइट में जा तो रहा है, लेकिन काइट में जाकर वो स्क्वायर बन जाता है। काइट थोड़ी बनता है, स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही काइट वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है बचा हुआ जो रेक्टेंगल के साथ कॉमन है, वो उसके साथ मिलके स्क्वायर बन जाता है ना। तो रेक्टेंगल, काइट और रेक्टेंगल सेम नहीं है।
काइट रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल काइट नहीं है, इसीलिए देयर कैन बी नो क्वाड्रिलेटरल, देयर कैन बी नो क्वाड्रिलेटरल, there can be no quadrilateral that is both a kite and a rectangle, a kite and a rectangle, a kite and a rectangle. Also there is no common portion, also there is no common portion, also there is no common portion of the set of kites and the set of rectangles. Portion of the set of kites, set of kite and set of rectangles. And the set of rectangles. सही है ना। इससे हमें पता लग रहा है कि मुझे दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूछ रहा था किसी क्वाड्रिलेटरल में काइट और रेक्टेंगल दोनों हो सकते हैं। हमने जब इसमें देखा तो किसी क्वाड्रिलेटरल में काइट और रेक्टेंगल दोनों साथ नहीं है ना, कोई भी पोर्शन इनका साथ नहीं आ रहा, पोर्शन आ रहा है तो वो स्क्वायर बन जा रहा है ना। तो देयर कैन बी नो क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं है जो दोनों हो सकता है, काइट भी और रेक्टेंगल्स भी। ठीक है, तीसरा देख लो, तीसरे के लिए यहां बना लो। ठीक है, तीसरे के लिए यहां बना लो। तीसरे में बोल रहा है इज एवरी काइट ए रोम्बस, क्या हर काइट जो है वो रोम्बस है? अगर नहीं है, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये कह रहा है क्या हर एक काइट रोम्बस है? अगर नहीं है तो इन दोनों के बीच में यानी काइट और रोम्बस के बीच में क्या बताना, रिलेशन बताना, करेक्ट रिलेशन बताना। ठीक है, अब देखो तीसरा, काइट और रोम्बस। एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस, इसमें देखना एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस, ये कह रहा कि हर काइट एक रोम्बस है, पहले देख लो है या नहीं। काइट कौन सा सर्किल है? ये वाला है, इतना है। ठीक है, और रोम्बस का, रोम्बस सिर्फ इतना है, ये वाला पोर्शन है ना। तो इसका मतलब ये जो काइट्स हैं रोम्बस में भी आ रही हैं, ये वाला सर्किल ये रहा ना, और सर्किल का ये वाला हिस्सा ये रोम्बस है। तो सारी काइट्स तो रोम्बस नहीं हुई, थोड़ी सी काइट्स हुई जो यहाँ आ रही हैं वो रोम्बस हुई। वो कह रहा एवरी काइट इज ए रोम्बस, तो हर काइट तो रोम्बस नहीं है भाई, ये वाली जो जितनी पोर्शन बचा है तो सारी काइट ही काइट है, रोम्बस नहीं, बस ये वाली काइट रोम्बस है। तो सारी काइटें रोम्बस नहीं है, एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस। पहला जवाब तो हमारा ये मिलेगा, एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस, एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस। ठीक है, इन द गिवन फिगर, अब हम फिगर बनाएंगे एक, इन द given figure the kite ABCD is not a rhombus, the kite ABCD is not a rhombus, is not a rhombus। ठीक है, अब काइट बना लो, काइट बना लो। एक काइट कैसे बनती है? एक लाइन खींचते हैं, कोई लाइन है ए बी, कोई सा पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट नहीं लेना है,
काइट बनाने के लिए मिड पॉइंट, बीच में पॉइंट नहीं लेना, आसपास रहो उसके इधर उधर, इधर ले लिया एक पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी यानी 90 डिग्री की ऊपर से नीचे तक, ऊपर नीचे बराबर। अब इसे लग दिया सी और इसे लिख दिया डी, इनको मिला दो, ठीक है, ये बन गई काइट, ये बन गई आपकी काइट। ये दोनों सेम रहेंगी लेंथ, ये 90 डिग्री का रहेगा। तो काइट कोई रोम्बस थोड़ी है, रोम्बस हमारा कैसा होता है, जो स्क्वायर की तरह होता है पर तिरछा होता है, झुका हुआ, है ना। रोम्बस हमारा ऐसी तो होता है, स्क्वायर की तरह होता है, तिरछा होता है, झुका हुआ। तो द करेक्ट रिलेशनशिप इज दैट एवरी रोम्बस इज अ काइट। The correct relationship, RELATION relationship, the correct relationship is that every rhombus is a kite। ये चीज हमें यहाँ पे भी पता चल रही थी, रोम्बस जितने के जितने हैं वो बस इतने के अंदर ही है, यही है बस रोम्बस, और जितने भी रोम्बस आ रहे हैं वो काइट वाले स्क्वायर में, काइट वाले सर्कल में आ रहे हैं। तो इसके मतलब सारे के सारे रोम्बस काइट हैं, सारी काइट रोम्बस नहीं है पर सारे रोम्बस काइट हैं, है ना। द करेक्ट रिलेशनशिप दैट एवरी रोम्बस इज ए काइट। ये हो गया आपका नंबर 5। नंबर 4 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if PAIR and RODS are two rectangles, find angle IOD। इस तरह की फिगर दी हुई है, PAIR RODS दो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, दो रेक्टेंगल्स दे रखा। अगर ये दोनों रेक्टेंगल्स तो हमें IOD निकालना, IOD ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम O ड्रॉ ए लाइन OK पैरेलल टू RI। फ्रॉम O यहाँ पर है, हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन जो कि किसके पैरेलल हो, R और I के, इसके पैरेलल। पैरेलल का मतलब समान दूरी पर एक साथ बिल्कुल समांतर। तो समांतर खींचने के लिए बिल्कुल ऐसी लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी O से, तो O से खींचेंगे यूं, एक लाइन होगी ये, देखो ये है K, क्या है ये K, OK। अब ये पैरेलल है किसके, R और I के, R I के, ठीक है। अब आगे करते हैं एंगल, इसीलिए एंगल KOR, कहाँ है KOR, KOR इज इक्वल टू ORI, इज इक्वल टू एंगल ORI। कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है इन्होंने, R एंगल है 30 डिग्री का, ये है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री का है, तो ROI हुआ 30 डिग्री का। क्यों है ये इज इक्वल टू, क्यों लिया, दोनों एक दूसरे को बराबर क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। KOR देखो, KOR ये जो है किसके बराबर है, ORI इसके बराबर है, KOR ORI के बराबर। क्यों, देखो ये और ये एक ही लाइन पर है, ये बीच की लाइन दोनों में सेम है, दोनों तरफ अपोजिट हो गई है, इसका अपोजिट ये इधर हो गया, इसीलिए दोनों बराबर हुए, अपोजिट बराबर होते हैं, इसलिए हमने KOR इजिकल टू रख दिया ROI। तो अगर ORI 30 है तो KOR भी 30 का ही माना जाएगा, इजिकल टू हो जाएंगे, अपोजिट एंगल है पैरेलल लाइन पर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, एंगल KOR प्लस ROI, एंगल ROI इज इक्वल टू 90 डिग्री। KOR प्लस ROI 90 डिग्री, हमने क्या लिया, ये है दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। KOR ये और ROI ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री बनाता है, ROI, ठीक है, ये वाला ROI ये वाला एंगल 90 डिग्री, और कौन सा KOR ये वाला एंगल 30 डिग्री, और ये
ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर कितने बनने 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री बना दिया। हम में से इन दोनों में से हमें एक पता है, KOR पता है कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर KOR का मतलब रख दो, KOR है हमारा 30 डिग्री, कितना है प्लस एंगल ROI बराबर 90 डिग्री। तो ROI कितना हुआ 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल्सो इसी की तरह एंगल ROI प्लस एंगल IOD बराबर 90 डिग्री। ROI और IOD ढूंढो कहाँ है, ROI ये और IOD ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है। IOD ROI और IOD ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे वो बना रहे हैं, ठीक है 90 डिग्री। जैसे ये लिया था KOR और KOR ROI दोनों एक ही लाइन के साथ थे, इस वाली के बीच वाली के KOR ROI ये दोनों 90 डिग्री ले लिए, ठीक है, इसीलिए 90 डिग्री ले लिया। इसके बाद हम में से दोनों में से एक पता है हमें, ROI इसमें भी आ रहा है, तो ROI हमने लिख दिया कितना 60 डिग्री प्लस एंगल IOD बराबर 90 डिग्री। तो एंगल IOD बराबर हो गया 90 माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री, है ना। बस IOD पूछ रहा था, IOD हमने निकाल दिया। IOD पूछ रहा है ना, फाइंड IOD हमने निकाल दिया। इस तरह से होगा ये, कर लो इसे, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। यानी हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसका एक डायगोनल है 6 सेंटीमीटर का, और हमें इसमें प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन, भाई एक लाइन ही खींचेंगे जब 6 सेंटीमीटर का हमें वो दे रखा है, डायगोनल्स दे रखा है, तो उस डायगोनल्स की हेल्प से ही वो बनेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक लाइन खींच लीजिए 6 सेंटीमीटर की, उसका नाम रख दीजिए AB, ठीक है। हम जानते हैं अगर हम इसका आधा करेंगे तो वी हैव 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 3, 6 का आधा आधा कर देंगे 3, यानी हमें इसका मतलब है कि हमें इसका मिड पॉइंट निकालना विद सेंटर सेंटर के साथ। भाई 3 सेंटीमीटर के बाद तो सेंटर आएगा, तो उससे विद सेंटर एट A एंड B, A एंड B पर हमने एक सेंटर लिया, A और B के बीच में हमने सेंटर ले लिया। ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस स्लाइटली, आर्क्स ऑफ रेडियस स्लाइटली, स्लाइटली ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, GREATER ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एज, यानी 3 सेंटीमीटर की है तो मतलब 4 की होगी, 5 की होगी, है ना। ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हमें एक आर्क खींचना, वही जो हमने पिछले बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचते हैं आधे से ज़्यादा की दूरी भर के, उसमें कंपास में वो करना है। जॉइन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फिर क्या करेंगे, जॉइन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स लेट दिस लाइन इंटरसेक्शन। फिर क्या करेंगे, अब जो लाइन हमने खींची है आर्क्स पे से, लेट दिस लाइन इंटरसेक्शन, अब इस लाइन को इंटरसेक्ट होने दो AB के साथ। हाँ, लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट, लेट दिस लाइन इंटरसेक्शन
इंटरसेक्ट लिखो, इंटरसेक्ट, लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट ए बी, ए बी को इंटरसेक्ट करेंगे एट ओ, ओ पॉइंट पर, यानी सेंटर पॉइंट पर, एट ओ। सेंटर पॉइंट का नाम हमने ओ रख दिया। टेक पॉइंट सी एंड डी, ये भी मैं बना के बताऊंगा, उससे शायद समझ में आएगा। टेक पॉइंट सी एंड डी ऑन द परपेंडिकुलर लाइंस, ऑन द परपेंडिकुलर लाइंस सो दैट, क्या रहा है, OC, OC इज इक्वल टू OD, C और D नाम रख देंगे उनका आर्क का, फिर C और D, OC और OD हो जाएंगे 3-3 सेंटीमीटर के, 3-3 सेंटीमीटर हमें लेना है। ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए भाई अंदर का डायगोनल सब दूसरा डायगोनल दोनों 6-6 होने चाहिए, उसको हमने 6 लिया था, इधर 3 इधर 3, दूसरी लाइन जी उसे भी 6 ले लिया, ऊपर 3 और नीचे 3, 6 हो गए। ठीक है, ज्वाइन, अब ज्वाइन कर दो सारे बाहर के उनको पॉइंट्स को, ज्वाइन AC, CB, BD एंड DA। ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर्स, अब जो निकल के आया ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर्स with diagonals equal to 6 centimeter, with diagonal equal to 6 centimeter। ठीक है, अब देखो कैसे इस चीज को जो हमने थ्योरी में करा है प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक AB लाइन खींच लो 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, फिर क्या करना, उसका आधा कर देना 3 सेंटीमीटर विद सेंटर एट A एंड B, उसका आधा कर दो। ये मान लो अगर 6 किया तो 3 इधर आधा कर लिया, इस पॉइंट का नाम रख दो O। ठीक है, A एंड B ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस स्लाइटली ग्रेटर देन 3 से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा की दूरी अपने कंपास में भरो, नोक यहाँ रखो उसकी, और एक आर्क खींच दो ऐसे यूं, उसी दूरी पर फिर से नोक रखो और एक आर्क रख दो ऐसे। ठीक है, या तो आर्क खींच दिया, छोटे छोटे मार्क लगा दो, मर्जी है, यानी कि यहाँ से यहाँ रखेंगे तो हम ऐसे करके एक आर्क यूं खींच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ रखोगे तो एक आर्क यूं खींच जाएगा। ठीक है, पहले मैंने शुरू में पीछे वालों में खाली यही लगाए थे निशान, है ना, तो अगर पूरा आर्क खींचेंगे तो ऐसे बनेगा वो। ठीक है, एक आर्क खींच दो ऐसे, एक आर्क खींच दो ऐसे, तो जब आधे से ज्यादा की दूरी भर के ऐसे आर्क खींचोगे ना, फिर आप इन पॉइंटों को यूं मिला दो, यूं करके मिला दो आप, और जो पॉइंट जहां पर आर्क कटे हैं उनका नाम दो C और D। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको सेम वो लेनी है ना स्क्वायर बनाने के लिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर का तो ये भी 6 का होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ऊपर काट लो यहाँ और 3 सेंटीमीटर नीचे काट लो। ठीक है, अब इसको C ना करके इसको C कर दो, C और D। ठीक है, अब इन सबको मिला दो, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो मेरे हाथ से गलत उल्टे सीधे कट गए, पर आर्क जो कटेंगे वो बिल्कुल सेम सीधे उसमें कटेंगे। ठीक है, ये हो गए 6 सेंटीमीटर के। अब ये पूरा हो गया ABCD, ये बन गया पूरा स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर सा नहीं लग रहा, लेकिन स्केल वगैरह से कंपास उससे करोगे तो बिल्कुल सही डिट्टो खींचेगा। ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, और ये 3 सेंटीमीटर, सब 3-3 सेंटीमीटर के लेकर काटने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इसे करिए, प्रैक्टिस करते रहिए।